बेंगलुरु में लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई। देश को शर्मसार करने वाली ये घटना आज और शर्मनाक हो गई है। कुछ नेताओं के बयानों ने इस घटना पर अपनी कच्चे सोच से विवादित बयान देकर देश को और शर्मसार कर दिया। इन लफंगों पर शर्म है। वो आजाद देश में निजी आजादी के दायरे में जश्न मनाने निकली थी। बस यही उनका कसूर था। यही नशे में डूबे कुछ शोहदों को रास नहीं आया। तितलियों से उड़ती खुशमिजाज लड़कियों को देखते ही हैवान हो गए। सहेलियों की टोली में घूमती लड़कियों को देख हाथ मचलने लगे। ग्लोबल विलेज बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, दुनिया भर के युवाओं को पनाह देने वाले शहर का और स्त्री को पूजने की बात करने वाले देश का सिर इन तस्वीरों से झुका है। नजरें नहीं उठती, मन भरकर भारी है। दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए। एक महिला ने पूरे देश की महिलाओं की इंसल्ट की है। महिलाओं की निजता और उनके सम्मान पर हमला। ये कैसा सभ्य समाज है? सब शर्मसार हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो चलता है वाली लीक पर खड़े हैं। इन्हें क्या कहें? कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। No, it is safe. You know, just an incident like this on a New Year will not say that women and children are not safe. तो इस देश की आधी आबादी कैसे रहेगी, ये नेता तय करेंगे। लड़कियां किसके साथ घूमें, कैसे रहें, क्या पहने, ये राजनीति तय करेगी। हटेगा ऐसी ही राजनीति के बिगड़े चेहरे से पर्दा, खुलेगा ऐसी ही सोच का कच्चा चिट्ठा। बेंगलुरु देश की तकनीकी राजधानी, जिसका जिक्र करने से दुनिया में सिर ऊंचा होता है, लेकिन नए साल पर जो हुआ उसने सिर को झुका दिया। इस पर हो रही राजनीति तो और भी बदतर है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कार्रवाई करने के बजाय चलता है कहकर पूरी बात को टालना चाहा और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने तो महिलाओं की पर्दादारी की वकालत ही कर डाली। जनवरी 2016, एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, बेंगलुरु। आधी रात नए साल का जश्न। नए साल के मौके पर भारत की तकनीकी धुरी कहा जाने वाला शहर जश्न में डूबा था। यंगिस्तान जश्न की रोशनी में सराबोर था। पब, डिस्को और बार सब गुलजार। तभी बेंगलुरु के एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर टहलती लड़कियों पर लफंगों की बुरी नजर पड़ी। लड़कियों के साथ भीड़ में बदसलूकी की गई। पुलिस नशे में डूबे लड़कों को खदेड़ने भागी, लेकिन वो भाग निकले, फिर भीड़ में शामिल होकर लड़कियों को गलत तरह से छूते। नए साल पर देश के हाईटेक युवाओं ने जो चेहरा दिखाया वो असभ्य है, हिंसक है, डरावना है और हैवानियत भरा है। लेकिन उससे भी ज्यादा असंवेदनशील है हमारे राजनेता। उन्हें नहीं दिखी पनाह मांगती डरी हुई बदहवास लड़कियां, जिनके कपड़े फाड़ने की कोशिश हुई, जिन्हें हैवानों की भीड़ ने दबोच लिया। जिस घटना से देश शर्मसार है, उस घटना से नेता जरा भी बेचैन नहीं है। कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. We take a lot of precautions. कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक ये चलता है, इसलिए भीड़ में लड़कियों को घेरे लड़कों की पहचान नहीं हो पाई। शायद इसलिए अब तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। हैवान खुले घूम रहे हैं और बाकी नेताओं की जुबान भी खुलेआम बेवजह की नसीहतें बांट रही है। जरा समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के प्रवचन भी सुनिए। मेरी बहन, मेरी बेटी रात को सूरज डूबने के बाद किसी गैर लड़के के साथ जा करके 31st नाइट मनाए और उसके साथ उसका बाप ना, उसका पति ना हो और वो गैर मर्दों के साथ हो, तो और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उसके साथ बड़े सम्मान के साथ रहेंगे, गलत है। कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। मैं बहुत होश हवास में बोल रहा हूँ।
ये सोच है हमारे नेताओं की देश की आधी आबादी के लिए। बेंगलुरु की घटना ने इन नेताओं की सोच का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, जिन्हें लगता है कि औरतें दूसरे दर्जे की नागरिक हैं और आदमी हुक्मरान। बात यही नहीं रुकी। समाजवादी नेता अबू आजमी से जब समाज के आधे हिस्से पर इस विवादित बयान के चलते बात की गई तो उनके बोल और बिगड़ गए। मेरे साथ 2 घंटे खड़े हो जाइए। एक महिला को रखिए आप पर्दे में, एक महिला को रखिए कम कपड़े में, और देखिए कि कितनी क्या होता है। रात को 12 बजे 1 बजे अकेले किसी और आदमी के साथ ना जाए कि सिक्योरिटी नहीं सही चल रही देश के अंदर, तो उनको उसका ख्याल खुद करेंगी। नहीं तो इस तरह की चीजें देश में बढ़ेंगी, इससे अपमान होगा और महिलाओं का। ये है हमारे नेताओं की सोच, जो महिलाओं को कोठरियों और पर्दे में कैद करना चाहती हैं, जो उनके कपड़ों की लंबाई के हिसाब से सम्मान का पैमाना तय करती हैं। ये है हमारे समाज के प्रतिनिधि जो अपनी नजरें नीची करने को तैयार नहीं है, बल्कि महिलाओं के मुंह पर पर्दादारी की तरफदारी में खड़े हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के इन विवादित बयानों पर महिला आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। महिला आयोग ने ऐतराज जताते हुए दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। And they had people coming, making the most disgusting statements. And I'm sure there'll be a huge war on. जिन तस्वीरों को देखकर इन नेताओं को पुरुषों की मानसिकता सुधारने की बात कहनी थी, उन तस्वीरों को देखकर भी ये नेता महिलाओं के पहनावे और रहन सहन के तौर तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देश की उन बेटियों से पूछिए जो खुले में और एक ऐसे माहौल में रहना चाहती हैं, जहां डर न हो, जहां वो आजादी से रह सके, कुछ भी पहन सके। अपने लिए पहनते, सामने वाले के लिए थोड़ी पहनते हैं। ये हमारी मर्जी, हम जो भी पहनना चाहे पहनेंगे। उसमें सामने वाला छेड़छाड़ कर रहा है, वो तो उसकी गलती है ना। मुद्दा कपड़ों का नहीं, सोच का है। ऐसी सोच जो महिलाओं को मजबूर समझकर उन पर टूट पड़ती है। इस हैवानियत के साथ खड़े होने वाले को क्या कहे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसी लड़की की दास्तान जो बेंगलुरु में बदसलूकी की शिकार हुई। ब्रेक के उस पार। बेंगलुरु में जो हुआ उसने एक बार फिर राजनीति में बड़ी बहस को हवा दे दी है। ताकीदें होने लगी हैं कि महिलाएं कैसे रहें, किसके साथ घूमें, किसके साथ ना घूमें। लेकिन किसी भी नेता पुरुषों की सोच पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। इन सब के बीच किसी को उन सहमी हुई लड़कियों का ख्याल तक नहीं आया। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरी बात से सब लोग सहमत हों। जिसको सहमत ना हो बाहर में जाए। Have 10,000 policemen. इस छेड़छाड़ में शामिल लड़के तो खुले घूम रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने वाली लड़कियों के मन पर डर की और दुख की गहरी चोट लगी है। लेकिन राजनीति वालों को उन लड़कियों की मानसिक हालत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके खुद की मानसिक हालत ऐसी नहीं है जो इस दर्द को समझ सके। बेंगलुरु में गुंडागर्दी और लफंगेपन की उस काली रात का सच एक भुक्तभोगी लड़की ने अपने फेसबुक पोस्ट पर बयान किया। आखिर उस रात उसने क्या झेला और कैसे वो नशे में धुत लोगों के चंगुल से बची। पीड़ित की पहचान हम छिपा रहे हैं। न्यू ईयर की रात दफ्तर से घर लौटते वक्त कुछ लड़कों ने मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। उन्होंने इतनी आसानी से कोशिश की जैसे मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं एक डरी सहमी लड़की हूँ। उन्हें लगा कि वो नशे में धुत हैं और मैं उनका विरोध नहीं करूंगी। जब तुम लोगों से पीने के बाद संभला नहीं जाता तो पीते क्यों हो। मैंने एक लड़के को जोरदार किक और पंच मारा। आसपास खड़े लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन पास में मौजूद पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये उस लड़की का बयान है जिसने उस रात बदसलूकी का दर्द झेला। लेकिन ना तो कर्नाटक के गृह मंत्री को इस घटना से कोई फर्क पड़ता है, ना ही समाजवादी नेता अबू आजमी को। न्यूज 18 इंडिया ने इस मुद्दे पर अबू आजमी से लंबी बातचीत की, लेकिन अपने विवादित बयान पर माफी मांगने की बजाय वो खुद को सही साबित करने में जुटे रहे। मुझे देश के कानून ने पूरी छूट दिया हुआ है कि मैं अपनी बात को बोल सकता हूं। उस बात को अच्छा लगे तो ले लीजिए, नहीं अच्छा लगता तो रिजेक्ट कर दीजिए आप, उसमें कौन सी बात है।
चलो मान भी लिया जाए कि महिलाएं अपने परिवार के साथ या अपनों के बीच सुरक्षित रहती हैं, लेकिन जरा याद कीजिए मुरथल गैंगरेप। मुरथल गैंगरेप की पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ ही जा रही थी, लेकिन आरक्षण के नाम पर दंगा फैलाने वालों ने क्या किया था। फरवरी 2016 में हरियाणा जाट आंदोलन की आग में जल रहा था। मुरथल में हाईवे पर कुछ हैवानों ने गाड़ियों को रोका, महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में परिवार वाले कई दिन तक चुप रहे, क्योंकि महिला विरोधी मानसिकता के चलते उन्हें बेइज्जती का डर सता रहा था। बाद में मीडिया में मामला आने पर पीड़ितों ने मामले दर्ज कराए। तब अबू आजमी बताएं कि उन महिलाओं का गुनहगार कौन है। वो तो परिवार के साथ थी। उन महिलाओं की गुनहगार है समाज में फैली ये सोच कि महिलाएं पर्दे में रहें क्योंकि वो असुरक्षित हैं। सवाल महिलाओं के पहनावे का नहीं, हमारी सोच का है। अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री अपने विवादित बोल के कारण ही फिलहाल सियासी हलकों से लेकर महिला समाज सेवियों के निशाने पर हैं। नेता की रास्ता फॉलो करेगी, जो फॉलोवर भी, जो छोटा वाला नेता भी, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। मगर बात है, ये बिल्कुल कंडेमनेबल एक बात है। अबू आजमी अपने नेता, अपने आका मुलायम सिंह को देखते हुए बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि रेप तो एक गलती है और लड़के गलती करते हैं। ये कहना कि वो बाहर निकलती क्यों है, ये बात बिल्कुल नेगेटिव है। वो निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता। अबू आजमी जी को भी क्षमा मांगनी चाहिए देश से कि ऐसे अक्षम्य शब्द उन्होंने कहे कैसे। जैसे गुरु वैसा चेला की कहावत फिलहाल अबू आजमी पर सटीक बैठ रही है। अबू आजमी के इस विवादित बयान के बाद उनकी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की सोच का कच्चा चिट्ठा फिर से खुल गया है। मुलायम सिंह यादव ने भी महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया था, जो सबूत था कि महिलाओं के प्रति सबसे हिंसक और नाकाबिले माफी अपराध भी मुलायम किस नजर से देखते हैं। मुलायम सिंह मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक रैली में बोल रहे थे, तब उन्होंने ये बयान दिया था। रेप में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के एक और बड़े नेता आजम खान साहब एक सनसनीखेज और दर्दनाक गैंगरेप की घटना पर विवादित बयान दे चुके हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महिलाओं के प्रति दिग्गज नेताओं की सोच का कच्चा चिट्ठा। महिलाओं के लिए हमारे नेताओं की जो सोच है वो तो सबको पता है। पहली बार नहीं है कि हमारे नेताओं ने महिलाओं पर पाबंदी की वकालत की है। नेताओं की ऐसी सोच की एक लंबी फहरिस्त है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारों में बैठने वाले लोग ही देश की आधी आबादी के लिए जो नजरिया रखते हैं वो शर्मसार करने वाला है। नेताओं की इस फहरिस्त में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके कार्यकर्ता या बड़े नेता शामिल न हो। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को सुनिए। इंदौर की एक जनसभा में बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की सांसद रही मीनाक्षी नटराजन के लिए ये बोल कहे थे। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी के मंत्री महोदय गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर ही रंगभेदी टिप्पणी की थी। कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खुद बीजेपी ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया। इसके बाद गिरिराज सिंह ने लोकसभा में अपने इस अभद्र बयान के लिए माफी भी मांगी। और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। गिरिराज सिंह ने रंगभेदी टिप्पणी की तो जेडीयू के बुजुर्ग और अनुभवी नेता शरद यादव ने भी महिलाओं को लेकर क्षेत्रवादी बयान दिया था। साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती।